माई सेल्फ डॉक्टर विमलेश गुप्ता और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ बीएन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में। आज के इस मैथमेटिक्स 1 के लेक्चर में हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन, यानी यूनिट 5 हम स्टार्ट करेंगे। और यूनिट 5 में पहला चैप्टर जो डिफरेंशिएशन का है, वेक्टर डिफरेंशिएशन, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो KS 103 जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 है, उसका सबसे लास्ट यूनिट 5 वेक्टर डिफरेंशिएशन, उसमें हमारा आज का टॉपिक है ग्रेडियंट एंड इट्स फिजिकल इंटरप्रिटेशन, यानी ग्रेडियंट क्या है और ग्रेडियंट के फिजिकल इंटरप्रिटेशंस क्या हैं, ग्रेडियंट की मदद से हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इंटरप्रेट कर सकते हैं और क्या हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमको सीखनी है इस वीडियो में। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये मैथमेटिक्स 1 के लिए है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 KS 103 के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन के बारे में हम देखेंगे कि पॉइंट फंक्शन क्या है, स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या है, ये बेसिक चीज़ें समझेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे हम बात करें पॉइंट फंक्शन पे, तो एक वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल क्वांटिटी जो हुज वैल्यू एट ए पॉइंट इन अ रीजन ऑफ स्पेस, जो डिपेंड करता है किस पे, पोजीशन ऑफ पॉइंट पे, ठीक है। यानी कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू किसी पर्टिकुलर रीजन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिपेंड करती है, वो हमारा पॉइंट फंक्शन कहलाता है, ठीक है। ये पॉइंट फंक्शन हमारे दो तरह के हो सकते हैं। अब पॉइंट फंक्शन किस तरह के हो सकते हैं, स्केलर है या वेक्टर है। पहली बात तो डिसाइड हमने क्या किया कि पॉइंट फंक्शन क्या है, यानी कोई भी एक वेरिएबल क्वांटिटी है, वेरिएबल कितने हैं उसमें, एक है या दो है, क्या है, ये आगे की बात करेंगे कि कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू एक पॉइंट पे किसी दिए हुए रीजन पे डिपेंड करे, उसकी पोजीशन पे, उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट फंक्शन कहते हैं। टू टाइप्स के पॉइंट फंक्शन होते हैं, एक को कहते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन, दूसरे को वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अब स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या है कि एक अगर कोई पॉइंट हमारा P ले लिया, ठीक है, इन स्पेस में, इफ टू ईच पॉइंट P ऑफ स्पेस इन रीजन R इन स्पेस देयर आर करस्पॉन्डिंग ए यूनिक स्केलर, है ना। कोई एक आपको उसके करस्पॉन्डिंग यूनिक स्केलर मिले जिसको हम क्या कह देते हैं, यहाँ पे FP कह देते हैं। तो F इज कॉल्ड द स्केलर पॉइंट फंक्शन। F इसका क्या कहलाएगा, स्केलर पॉइंट फंक्शन कहलाएगा। जैसे हम बात करें कि किसी स्पेस में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन इन ए हीटेड बॉडी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ बॉडी, ये सारी क्वांटिटीज हमारी कैसी हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं। यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारे यूनिक स्केलर देता है FP, जो फंक्शन देता है, तो F क्या कहलाता है, हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन। जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट स्पेस में हमने कोई पॉइंट लिया और उस स्पेस में पॉइंट पे हमें जो क्या निकालना है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताएगा, एक स्केलर क्वांटिटी को डिनोट करता है, ठीक। जैसे हमने अगली बात की कि किसी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हीटेड बॉडी में कितना है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा शो हो रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ आपका स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। उसमें टेम्परेचर में डायरेक्शन तो होती नहीं, तो एक केवल आपके पास स्केलर क्वांटिटी है टेम्परेचर, ठीक है। डेंसिटी बात कर लें, किसी बॉडी की डेंसिटी क्या है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो हम यहाँ पे दे सकते हैं स्केलर क्वांटिटी में क्या है। तो हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन, यानी हमें पढ़ा पॉइंट फंक्शन क्या है, स्केलर पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन के दो पार्ट मैंने बोले होते हैं, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। अब वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या है, अगर हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, कोई फिर से हमने पॉइंट लिया P, हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग किसी रीजन R में एक यूनिक वेक्टर पे डिपेंड करे, जहाँ स्केलर था। वेक्टर जानते हैं आप, स्केलर वेक्टर 12th में आपने पढ़ा कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, तो आपके पास क्या है, वेक्टर। ओनली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या होगा, स्केलर। सो स्केलर पॉइंट फंक्शन जब पर्टिकुलर पॉइंट को डिफाइन करता है, उस पॉइंट को हम पॉइंट फंक्शन कहते हैं और उस स्केलर क्वांटिटी को स्केलर पॉइंट फंक्शन कह देते हैं, ठीक है। तो वेक्टर हमारे पास, तो F हमारा उस समय क्या कहलाएगा, F इज कॉल्ड ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। सो अगर वो पॉइंट F जो एक वेक्टर को, यूनिक वेक्टर को डिफाइन करे, तो उस पॉइंट को हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहेंगे, ठीक है। और जैसे हम बात कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग फ्लूइड, किसी मूविंग फ्लूइड की वेलोसिटी, तो आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जब फ्लूइड मूव करेगा, मोशन होगा, तो कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एटसेट्रा। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन को डिफाइन करते हैं। सो इस वेक्टर डिफरेंशिएशन चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कैसे डिफाइन करते हैं, यानी पॉइंट फंक्शन क्या है,
पहले सीखा, फिर स्केलर पॉइंट फंक्शन सीखे, फिर वेक्टर पॉइंट फंक्शन की डेफिनेशन। तो अभी हम बेसिक डेफिनेशन सीख रहे हैं कि व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ पॉइंट फंक्शन, किसे डिनोट करते हैं। तो अगर स्पेस में कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जो किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, वो वेरिएबल क्वांटिटी में भी स्केलर में भी वेक्टर, तो स्केलर होगी तो स्केलर पॉइंट फंक्शन कहलाएगा और वेक्टर होगी तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये बातें हमने यहाँ पे पहली स्लाइड में सीख रहे हैं, जो हम आपको समझा रहे हैं कि स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या है। अब बात आती है कि व्हाट इज द ग्रेडियंट। जैसे हमने बात कही कि ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट है क्या। तो ग्रेडियंट के लिए हम डेफिनेशन पे आते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, पहली चीज़ तो हमें इस पूरे चैप्टर में जो आपका वेक्टर डिफरेंशिएशन है, इसमें हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को भी स्टडी करेंगे, स्केलर को भी स्टडी करेंगे। सबसे पहली चीज़ है ग्रेडियंट हमें किस क्वांटिटी का निकालते हैं, तो ग्रेडियंट हमेशा एक स्केलर फंक्शन का निकलता है। ठीक है, तो डेल्टा, सबसे पहले तो हम समझे कि डेल ऑपरेटर क्या है। ग्रेडियंट पढ़ने से पहले डेल ऑपरेटर, तो जैसे हम जानते हैं पहले से भी कि दिस इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर, जिसको डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल्टा बोलते हैं। डेल हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसकी डेफिनेशन है आई टाइम्स डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई के डेल बाई डेल जेड। तो क्या दिख रहा है आपको, ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर है, क्योंकि इसमें क्या है, डायरेक्शन है। तो ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। आई जे के डायरेक्शंस बता रहे हैं एक्स वाई जेड एक्सिस पे साइड पे आपके, तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये दिस इज कॉल्ड डेल ऑपरेटर। ये एक ऑपरेटर है जिसको हम जब किसी स्केलर क्वांटिटी इसके ऊपर ऑपरेट करते हैं तो हमें जो रिजल्टेंट मिलता है वो एक ग्रेडियंट कहलाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि डेल ऑपरेटर की डेफिनेशन क्लियर कि वेक्टर डिफरेंशिएशन है। यहाँ पे देखिए चूंकि डेरिवेटिव्स हैं, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, ये सब क्या है, दीज आर द डेरिवेटिव्स। इसीलिए इस ऑपरेटर को क्या बोला है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, यानी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यानी इस ऑपरेटर का नाम क्या दिया गया, डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो डेल ऑपरेटर जब हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई तब हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे क्या कि व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ एन स्केलर फंक्शन। कोई एक स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट का क्या मायने हैं, कैसे हम सॉल्व करते हैं, जरा समझते हैं। तो हमने कहा लेट फाई एक्स वाई जेड एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम केवल फाई भी लिख सकते हैं, यानी ऑब्वियस सी बात है वो एक 3 डायमेंशन आपके पास एक्स वाई जेड एक्सिस में है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो डेल ग्रेडियंट का मतलब हम लिखते हैं इसको ग्रेड फाई भी लिखते हैं, ग्रेड फाई या डेल फाई लिखते हैं। क्या मतलब होता है कि डेल ऑपरेटर जो आपके पास है, आई डेल ओवर डेल एक्स जे डेल ओवर डेल वाई के डेल ओवर डेल जेड पे जब हम फाई क्वांटिटी को ऑपरेट कर देते हैं, और ये फाई क्वांटिटी क्या है, आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, क्योंकि फाई हमारा किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है। सो फाई को जब हम ग्रेडियंट डेल ऑपरेटर पे ऑपरेट करते हैं, दिस इज द डेल ऑपरेटर, इस ऑपरेटर को जब इस स्केलर क्वांटिटी को जब हम इस ऑपरेटर पे ऑपरेट करते हैं तो हमें डेल फाई मिलता है। अब क्या होगा, इस स्केलर क्वांटिटी का डेरिवेटिव होगा वन टाइम एक्स के रेस्पेक्ट में, सबसे पहले किस पे जाएगा, एक्स पे रेस्पेक्ट में होगा, फिर वाई के रेस्पेक्ट में होगा, फिर जेड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमारा जो फाई है स्केलर है, ये तीनों वेरिएबल का फंक्शन है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो हमें क्या मिलेगा, आई, इसको हम अगर चाहे तो समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आई डेल फाई बाई डेल एक्स जे डेल फाई बाई डेल वाई के डेल फाई बाई डेल जेड मिला। वी कैन राइट इट समेशन आई डेल फाई ओवर डेल एक्स। समेशन का मतलब ये तीनों के लिए जाएगा, यानी यही चीज़ हमारा समेशन फॉर्म में हमने लिख दिया। क्या मतलब हुआ, समेशन आई मतलब एक बार आई के लिए, फिर एक बार जे के लिए, जब जे होगा तो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, वाई, एक बार के के लिए। सो दिस इज, जहाँ आई जे के आप जानते हैं क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या है, यूनिट वेक्टर। सो अभी हमने क्या सीखा कि कोई पॉइंट फंक्शन क्या होता है, स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है। देन हमने बात करी कि डेल ऑपरेटर, और डेल ऑपरेटर की मदद से हमने सीखा, क्या सीखा हमने डेल ऑपरेटर की मदद से, हाउ टू फाइंड ए ग्रेडियंट ऑफ एन स्केलर फंक्शन। सो फिर से मैं एक बार बताता हूँ, ग्रेडियंट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी को फाइंड आउट करते हैं और जो रिजल्ट मिलता है वो वेक्टर मिलता है। ठीक है, क्या बताया मैंने, वेक्टर जो हम डेल फाई लिखते हैं, डेल फाई, और ये जो मिलता है हमें समेशन आई डेल फाई बाई डेल एक्स, इसका समेशन फार्मूला है, ये हमेशा एक स्केलर पे ऑपरेट करते हैं और रिजल्ट जो आता है वो वेक्टर आता है, क्योंकि डायरेक्शन है आपके पास या आई जे के में। सो ग्रेडियंट हमें एक स्केलर क्वांटिटी का निकालते हैं और हमेशा रिजल्ट में क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेडियंट ऑफ एन स्केलर फंक्शन। ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे वर्कआउट करना है, ये हम सारी बातें यहाँ पे वन बाई वन सीखते जाएंगे। अभी बहुत सारी इस पर प्रॉब्लम करेंगे। सो पहली चीज़ हम ये सीख रहे हैं कि हाउ टू फाइंड ए ग्रेडियंट ऑफ एन स्केलर फंक्शन क्या है, ग्रेडियंट उसका कैसे निकालना है, डेल ऑपरेटर क्या होता है, ये सब सीखा हमने। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट। हमने ग्रेडियंट फाइंड आउट तो कर लिया, इस ग्रेडियंट के मायने क्या है, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, उसको भी हम प्रूव करते हैं। हमने कहा कि एक्स वाई जेड, एफ ऑफ एक्स वाई जेड एक कोई डिफरेंशियल स्केलर फील्ड है।
ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, और एफ ऑफ एक्स वाई कोई आपका सरफेस है ये ए बी सी पॉइंट पे। तो एक कर्व हमने लिया सी, अभी नेक्स्ट आगे स्लाइड में हम फिगर दिखाते हैं आपको। एक कर्व सी लिया, उस सरफेस से जो पास हो रहा है किस पॉइंट से, इस पी पॉइंट से पास हो रहा है। तो एक्स हमारा फंक्शन है टी का, वाई फंक्शन है टी का, जेड फंक्शन है टी का, ठीक है। ये आपके पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन, आप जानते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो पैरामीटर है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड आर द फंक्शन साइन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इस कर्व पे एक यूनिक वेक्टर हमें मिलेगा, हम अब जानते हैं आर वेक्टर हमेशा हो गया होता है एक्स आई प्लस वाई जे एंड प्लस जेड के। अब अगर ये एक्स वाई जेड टी के फंक्शन है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स इज द फंक्शन ऑफ टी आई वाई टी जे एंड जेड टी के, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है। तो बस हमने क्या करा, एक्स वाई जेड हमारे टी के फंक्शन थे तो टी के टर्म में लिख दिए। अब अगर हम देखना चाहें कि इसका ग्रेडियंट क्या मिलेगा, तो ये एक आपका कर्व दे रखा है एफ ऑफ एक्स वाई जेड, हमने लिखा था यहाँ पे, देखिए एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी लिखा, तो एक्स वाई जेड टी के फंक्शन तो यहाँ पे टी में रख दिए। तो जब ये सब टी के फंक्शन थे और हमें क्या निकालना है, ग्रेडियंट का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, है ना। तो हमें डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि ये सब टी के फंक्शन है। तो टी के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल बाई डेल टी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड हो जाएगा। अब आप समझिए, एफ फंक्शन था, एफ फंक्शन है एक्स वाई जेड का, एंड एक्स वाई जेड फंक्शन किसके हैं, तीनों टी के। सो फाइनली एफ फंक्शन किसका हो गया, टी के, लेकिन जाएंगे वाया किसके थ्रू, एक्स वाई जेड के थ्रू। तो हम चेन रूल से लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स बाई डेल टी, डेल एफ बाई डेल वाई बाई डेल टी, डेल एफ बाई डेल जेड बाई डेल टी। और हम यहाँ पे डी भी लिख सकते हैं क्योंकि एक्स वाई जेड सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है। सो वी कैन राइट ऑल्सो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी, डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड अपॉन डी टी। सो ये सब भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो जब जीरो दिया था तो हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड हमारे पास सिंगल वेरिएबल के फंक्शन है। सिंगल वेरिएबल जहाँ पे आएगा वहाँ टोटल डिफरेंशिएशन आएगा, एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो हम क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव सिस्टम यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे ग्रेडियंट निकालना चाहते थे, तो हमने क्या अभी तक देखा कि हमने एक एक्स वाई जेड फंक्शन लिया, डिफरेंशियल फंक्शन इस स्केलर फील्ड का, और वो सब टी के एक्स वाई जेड किसके फंक्शन थे, पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन टी में, तो हमने वैल्यू रखी और उसका ग्रेडियंट निकालने के लिए हमने उसका डेरिवेटिव निकाला, तो चेन रूल लगाया, ये वैल्यू मिल गई। अब आप देखिए यहाँ से, अब इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा। फिर से एक बार हम पिछली स्लाइड को देखें तो इस चीज़ को हम अगर वेक्टर में लिखना चाहें तो हम जानते हैं क्या, सिंस आई डॉट आई इक्वल टू क्या होता है 1, जे डॉट जे इक्वल टू होता है 1 एंड के डॉट के इक्वल टू 1, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप पढ़ के आते हैं। तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 होता है। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, यानी सब जगह एफ डेल एफ बाई डेल एक्स आई, डेल एफ बाई डेल वाई जे, डेल एफ बाई डेल जेड के, और यहाँ पे लगा दिया। तो अब यहाँ पे देखिए जब इनका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, सो मैंने क्या बोला, आई डॉट आई को 1 लीजिए और आई डॉट जे क्या होगा, 0 होगा, और आई डॉट के क्या होगा, ये भी 0 होगा। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है। आप ये देखिएगा, ये किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, आर का, क्योंकि आर आप जानते हैं क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे एंड प्लस जेड के। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल आर अपॉन डेल टी या आर डैश, सो क्या देगा, डेल एक्स अपॉन डेल टी आई, डेल वाई अपॉन डेल टी जे एंड डेल जेड अपॉन डेल टी के, ठीक है, ये लिख सकते हैं, यही चीज़ लिखी हुई है। तो वो हमने क्या लिख दिया, आर डैश। और जो पहला वाला फंक्शन हमारा दे रखा है, ये किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, डेल्टा एफ आर। सो डेल ऑपरेटर आपको पता था कि डेल ऑपरेटर होता है आई डेल ओवर डेल एक्स, जे डेल ओवर डेल वाई, के डेल ओवर डेल जेड। देखिए यही चीज़ है। अगर हम इसको डेल एफ लिखें नेक्स्ट स्टेप पे, सो क्या आएगा, आई डेल एफ ओवर डेल एक्स, जे डेल एफ ओवर डेल वाई एंड के डेल एफ ओवर डेल जेड। यही चीज़ हमारी यहाँ पे लिखी हुई है। और ये क्या लिखा हुआ है, आर डैश। सो हमारे पास क्या मिल गया कि डॉट प्रोडक्ट किसका किसका, डेल एफ डॉट डी आर लिख सकते हैं, जो ये चीज़ लिखी है डेल आर बाई डेल टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज कैन बी रिटन एज डी आर, ठीक है। सो यहाँ पे जो डी आर हमारे पास मिला,
वो हमारे पास यानी डेल्टा एफ डॉट डी आर इक्वल टू क्या हो रहा है, 0। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल है। तो देखिए वही मैंने लिखा है कि डेल्टा एफ अगर 0 नहीं होगा तो ये 0 नहीं होगा, इसका मतलब आर डैश टी क्या होगा, टेंजेंट की तरह वर्क करेगा। अगर हम कर्व से भी समझे तो ये देखिए आपका ये एक पॉइंट लिया हमने पी ए बी सी, डेल्टा एफ पी मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी जो है वो इस सरफेस के क्या है, नॉर्मल, यानी ये जो है इसके क्या है, ये आपके पास डेल्टा एफ पी मिल रहा है और ये आपके पास क्या है, डेल्टा एफ एक्स। यहाँ पे ये फंक्शन ले लिया तो ये आपके देखिए टी पॉइंट है, तो ये टेंजेंट क्या हो गया, इसका मतलब टेंजेंट प्लेन पे क्या होगा, सरफेस, यानी ये आपका डेल्टा पी जो होगा, क्या बात निकल के आई कि डेल्टा पी इज ऑर्थोगोनल टू एवरी टेंजेंट वेक्टर एट पी। यानी जितने टेंजेंट, ये देखिए ये टेंजेंट है आपका, ये टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट के डेल्टा पी क्या है, ऑर्थोगोनल, यहां से समझ सकते हैं। तो ऑर्थोगोनल होने के केस में ये क्या हो गया, 90 डिग्री है, तो जितना भी आपका ये ग्रेडियंट निकल के आएगा तो डेल्टा पी क्या है, पी कोई पॉइंट था, डेल पी क्या मतलब डेल फाई जैसा निकालते हैं, तो ये क्या हो गया, ग्रेडियंट। सो ग्रेडियंट जो है वो ऑर्थोगोनल है किसके, टेंजेंट वेक्टर के। देखिए ये आपका टेंजेंट वेक्टर है और ये आपके पास डेल्टा पी है। सो ये हमेशा इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा पी वेक्टर हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होगा, यानी जो हम ग्रेडियंट निकालते हैं वो हमेशा उस दिए हुए सरफेस के क्या होता है, नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्लियर। सो हमने क्या पढ़ा कि ग्रेडियंट क्या है, हाउ टू फाइंड द ग्रेडियंट, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड थिंग द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट, मतलब हम कैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी के ग्रेडियंट का इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। मतलब जो हमारे ग्रेडियंट निकल के आता है, दैट ग्रेडियंट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, जो आपको सरफेस दिया होगा उसके क्या होगा, हमेशा नॉर्मल। तो दिस इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन कि हम ग्रेडियंट क्या कर सकते हैं, हमेशा जो हमारे पास ग्रेडियंट क्वांटिटी निकल के आती है वो हमेशा उसके क्या होती है, नॉर्मल होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट अब हम इस पर कुछ प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, ग्रेडियंट, स्केलर क्वांटिटी का स्केलर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन पढ़ा, ग्रेडियंट पढ़ा, ग्रेडियंट सॉल्व कैसे करते हैं, फिजिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं इन पे कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, सो क्वेश्चंस के लिए देखिए, जैसे हमने कहाँ पे प्रॉब्लम एक लिखी हुई है कि फाई हमारे पास, देखिए फाई कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, देन फाइंड द ग्रेड फाई एट द पॉइंट दिस। तो ग्रेडियंट निकालना, तो हमने क्या बताया था, ग्रेडियंट डेल फाई होता है, तो डेल ऑपरेटर लिखा, फाई लिख दिया। अब ये पूरी फाई क्वांटिटी यहाँ रख दी, तो इसका मतलब ये एक बार इसका डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, एक बार इसका डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में होगा, इसका एक बार डेरिवेटिव जेड के रेस्पेक्ट। जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 6xy आएगा, इस पूरे का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव यहाँ लिखा है, इस पूरे क्वांटिटी और कहीं एक्स था नहीं, इस पूरे को आप वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y1 हो गया, 3x² बचा, माइनस 3y² z² आ जाएगा, और जब जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास -2z आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव y लिखा है। तो हमने क्या किया, देखिए फिर से स्केलर क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट निकालते हैं और जो आंसर आता है वो कैसा आता है, एक वेक्टर आता है, यही मैंने आपको बताया था। फर्स्ट थिंग इज दैट कि वी ऑलवेज फाइंड ग्रेडियंट ऑफ एन स्केलर क्वांटिटी, एंड वो क्वांटिटी क्या मिलेगी, दैट क्वांटिटी मस्ट बी वेक्टर, क्योंकि वो हमेशा आई के फॉर्म में आएगी। अब अगर कोई पॉइंट आपको दे रखा है कि इस पॉइंट पे निकालिए, सो उस पॉइंट को सेटिस्फाई कर दीजिए। मतलब यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह पे रख देंगे 1, ये एक्स की जगह पे, ये वाई की जगह पे, जेड की जगह पे रख दीजिए। यहाँ पे रखा हमने, एक्स की जगह पे रखा, तो क्या मिल जाएगा, एक्स कितना था 1, और ये वैल्यू वाई की वैल्यू -2 है, तो माइनस माइनस आपके पास यहाँ पे -12 बाई -9j -16 के, ये आपको क्या मिल जाएगा, ग्रेडियंट मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या निकल के आया, ग्रेडियंट। ठीक है, अब किसी स्केलर क्वांटिटी दी थी, हमने ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लिया, और हम इसकी मदद से क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, एन कैप, फॉर्मूला है एन कैप इक्वल टू डेल फाई अपॉन मॉड ऑफ डेल फाई, यानी हम पहले ग्रेडियंट निकालें और फिर उसके मॉडुलस से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो हमेशा हमको क्या मिल जाएगा, यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस। ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज निकाल सकते हैं कैसे, जो आपका मॉडुलस आता है किसी ग्रेडियंट का वही कहलाता है ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज, यानी मॉडुलस ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी किसका, उसके ग्रेडियंट का, मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट इज नोन एज द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज। ठीक है, फिर थर्ड चीज हम और क्या पता कर सकते हैं कि अगर दो हमारे पास सरफेस हैं φ1 एंड φ2, दो सरफेसेस हैं और उन सरफेसेस के बीच में एंगल हमारे पास कितना है, थीटा है, सो वी कैन फाइंड दैट एंगल बिटवीन टू सरफेसेस। वो कैसे निकलेगा, cos थीटा इक्वल टू डेल φ1 डॉट डेल φ2 अपॉन मॉड ऑफ डेल φ1 डेल φ2।
ये भी निकाल सकते हैं, या हम ये जो n लिखते हैं तो इसको भी ये फार्मूला लिख सकते हैं हम, cos ऑफ थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2, ठीक है, अपॉन मॉड n1 मॉड n2। हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। सो यूनिट नॉर्मल जो निकालते हैं उसको हम मॉड से डिवाइड कर देंगे, तो कॉस थीटा चाहे ऐसे रखिए, थीटा को इधर लाएंगे तो कॉस इनवर्स में आ जाएगा। सो हम पहले 3 चीज़ें सीखेंगे कि हाउ वी फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज, और फिर हम पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू सर्फेसेस। तो ये तीनों के मैंने फार्मूले यहाँ पे डिस्क्राइब किया, आपको समझाया है। अब हम इन पे कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं कि हाउ वी फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज एंड एंगल बिटवीन टू सर्फेसेस, दो सर्फेसेस के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। सो देखिए फर्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, फाइंड द यूनिट नॉर्मल टू द सर्फेस। तो पहली चीज़ ऐड सरफेस दिया है आपको, स्केलर क्वांटिटी दिया है, एक पॉइंट दिया है, तो हमने क्या करा यहाँ पे फाई लिखा। हम जानते हैं डेल फाई ग्रेडियंट क्या होता है, हमेशा डेल फाई होता है, डेल फाई इक्वल टू आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई एंड के डेल बाई डेल जेड, ठीक है। ये फाई पे ऑपरेट करेंगे, तो फाई हमने जो क्वांटिटी थी रख दी। अब इस फाई का डेरिवेटिव रखेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ लिखा है, वाई के रिस्पेक्ट में ये लिखा है, और जेड के रिस्पेक्ट में ये लिखा है, और सभी के साथ आई जे के आएंगे। सो दिस इज द यूनिट नॉर्मल टू द सर्फेस। अब अगर हमारा पॉइंट जो दिया है उस पर सेटिस्फाई कराना है, तो ये पॉइंट यहाँ पे रख दीजिए, ये पॉइंट यानी एक्स वाई जेड की जगह पे क्या रखिए, -1 एंड 2 रख दीजिए। सो -1 एंड 2 रखेंगे तो हमारे पास ये क्या आ गया, डेल फाई। अब हमने आपको बताया कि डेल फाई पता हो गया, तो एन कैप क्या होता है, डेल फाई अपॉन मॉड ऑफ डेल फाई, ठीक है। तो ये लिखा है यहाँ पे, एन कैप इक्वल्स टू डेल फाई अपॉन मॉड ऑफ डेल फाई। सो डेल फाई अपॉन मॉड ऑफ डेल फाई हमने निकाला -4i -12j प्लस 14 के, और उसके मॉड निकालेंगे तो 4 का 16 आ जाएगा, यहाँ 144 एंड 16 ऐड किया तो हमारे पास ये कितना हो गया, ये आपके पास सॉल्व किया जाएगा, कितना निकाल सकेंगे हम, ये पूरा कैलकुलेट किया है। अगर आप चाहेंगे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस का 4i माइनस का 12j प्लस का 4k, और यहाँ पे कितना आ गया 144 है, और प्लस 32, तो 6 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप इससे सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपके पास 2 है कॉमन कैंसिल करके, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास सॉल्व होके। सो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द एंगल बिटवीन द सर्फेसेस। अब अगर सर्फेसेस के बीच में एंगल निकालना है तो कैसे करते हैं, एक स्केलर हमें दे रखा है φ1, एक स्केलर φ2 दे रखा है। सो डेल φ1 निकाला हमने, डेल φ1 हमने φ1 रखा, डेरिवेटिव निकाला, और ये पॉइंट रख दिए, यानी जो हमने पॉइंट थे वो पॉइंट सेटिस्फाई करा, तो डेल φ1 की वैल्यू निकाला, ये सपोज करिए इक्वेशन 1 हो गई। एंड इसी तरह से हमारे पास दूसरा सरफेस दे रखा था डेल φ2, इसका डेल φ2 निकाला, और वो पॉइंट सेटिस्फाई करिए। आपको आता है एक्स के रिस्पेक्ट में इस पूरे का डेरिवेटिव 2x आएगा, वाई के रिस्पेक्ट में 2y आएगा, जेड के रिस्पेक्ट में आपके पास 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल जेड है, और ये पॉइंट जब रख देंगे 2 -1 2, तो ये आ जाए आपके पास 4i माइनस 2j माइनस के, सिंपल कैलकुलेशन है। सो हम एक्स वाई जेड की जगह पे पॉइंट रखेंगे तो 2 4i आ जाएगा, यहाँ पे -1 रखेंगे 2j, और माइनस का 4 किया जाएगा। सो दिस इज दी डेल φ2, सपोज करिए इक्वेशन 2 आ गया। सो एंगल हमारे पास कैसे सॉल्व करते हैं, एंगल के लिए हमें पता है cos थीटा इक्वल टू cos इनवर्स डेल φ1 डॉट डेल φ2 अपॉन मॉड डेल φ1 मॉड डेल φ2। डेल φ1 रखा, डेल φ2 रखा, इनके बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, और नीचे इनके मॉडुलस हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपके जब सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा 16, यहाँ 2 2 4 एंड -4 4 कैंसिल हो गया, ये आपका 4 4 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 6 से आपके पास 3 बचा, और ये 8 आया। सो 8 अपॉन 3√21। सो वी कैन फाइंड दी एंगल बिटवीन। तो हमने क्या पढ़ा कि हम एंगल निकाल सकते हैं, ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज निकाल सकते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज, ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज इसका निकालना है, पॉइंट दे रखा, तो हमने डेल φ1 लिखा, u की वैल्यू रख दी, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, y और z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिखे, इस पॉइंट पे निकाल दिया तो डेल फाई मिल गया, और इस डेल फाई का हमें ग्रेटेस्ट रेट चाहिए था, तो ग्रेटेस्ट रेट के लिए क्या करेंगे, इसके मॉड से मॉड निकाल लेंगे, यानी मॉड आप जानते हैं 2 का कितना था 4, 9 का 81 एंड 6 का आ जाएगा स्क्वायर 36, ऐड करेंगे तो आपके पास √121 आएगा, और वो आपके पास कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। सो हमने एक और चीज़ पढ़ी कि ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज निकाल सकते हैं, एंगल बिटवीन टू सर्फेसेस निकाल सकते हैं, और आपके पास यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि ग्रेडियंट किसी आर की फॉर्म में अगर दे रखा है तो कैसे निकालेंगे। आर आप जानते हैं आर वेक्टर होता है xi प्लस yj प्लस जेड के,
तो हमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, एफ आर इक्वल टू आर की पावर एन और एफ आर इक्वल टू लॉग आर, दिस इज ऑल्सो स्केलर एंड दिस इज ऑल्सो स्केलर। जब हम इसके ग्रेडियंट निकालेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे आर से आर स्क्वायर निकालेंगे, वो क्या होगा आर डॉट आर, तो आर डॉट आर कर लेंगे, यानी क्या आएगा आई डॉट आई यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इनके अगर डेरिवेटिव में निकालूं डेल आर अपॉन डेल एक्स यहाँ से निकालूं, वो कैसे आएगा, ये आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से आएगा 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या आएगा 2x। सो यहाँ से डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या आ जाएगा x अपॉन आर, 2 कट गया, सो x अपॉन आर ऐसे y अपॉन आर जेड अपॉन आर निकाल लिया। और नेक्स्ट स्टेज पे हमने डेल्टा आर निकाला, तो देखिए ग्रेडियंट क्वांटिटी हमारी थी यहाँ रख दिया, इसका डेरिवेटिव एक बार x के रिस्पेक्ट में रखा, और चूंकि r है तो r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, r की पावर n का डेरिवेटिव क्या हो गया n r की पावर n माइनस 1 डेल आर अपॉन डेल एक्स, एन आर की पावर n माइनस 1 डेल आर अपॉन डेल वाई, एन आर की पावर n माइनस 1 डेल आर अपॉन डेल जेड। अब डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल वाई, डेल आर बाई डेल जेड की वैल्यू पीछे आप निकाल चुके हैं, हमने निकाली है, ये देखिए ये डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल वाई, डेल आर बाई डेल जेड की वैल्यूज हमने रख दी, यहाँ पे क्या एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर, जेड अपॉन आर, और आप जानते हैं इससे पूरे से r कॉमन लेंगे बाहर तो एक पावर नीचे कम हो जाएगी, एन आर की पावर n माइनस 1 है अपॉन आर है तो कितनी पावर बचेगी -2, और एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हमारे पास क्या आएगा, ये r हो जाएगा, क्योंकि r हमारे पास क्या होता है एक्स आई प्लस वाई जे एन प्लस जेड के। तो हमारे पास ये क्या निकल के आया एन आर की पावर n माइनस 2 वैक्टर r, ठीक है। सो ग्रेडियंट हम क्या सीख रहे हैं, पहले तो हमने आर वाले फंक्शंस का ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, तो आर हमने सीखा कैसे निकाला, आर स्क्वायर आर डॉट आर से निकाला और फिर ये सॉल्व कर दिया। इसका बी पार्ट देख लेते हैं। अब लॉग आर का ग्रेडियंट चाहिए था तो यहाँ पे लॉग आर लिखा, तो लॉग आर का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में रख दीजिए, और डेल आर बाई डेल एक्स, आर के रिस्पेक्ट में लॉग आर का डेरिवेटिव अगर हम डेल बाई डेल आर करेंगे लॉग आर का तो क्या होगा 1 बाई आर, ये लिखा है 1 बाई आर, और आर एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो डेल आर बाई डेल एक्स, 1 बाई आर किया तो डेल आर बाई डेल वाई, 1 बाई आर किया डेल आर बाई डेल जेड, और डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल वाई, डेल आर बाई डेल जेड की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं, एक्स बाई आर, वाई बाई आर एंड जेड बाई आर, किसकी वैल्यू थी डेल आर अपॉन डेल वाई की और डेल आर अपॉन डेल जेड की। सो ये वैल्यूज यहाँ पे रख दी, फिर से सेम प्रोसेस किया, नीचे से आर कॉमन ले गए तो आर स्क्वायर हो गया, और ये क्वांटिटी हमारे पास क्या होती है हमेशा आर होती है एक्स आई प्लस वाई जे एंड प्लस जेड के, ये रख दिया। सो दिस इज दी ग्रेडियंट ऑफ लॉगरिथमिक आर। सो इस पूरे वीडियो में हमने क्या पढ़ा है कि ग्रेडियंट कैसे निकालना, ग्रेडियंट का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, और उसकी मदद से हम कैसे उस पर कुछ प्रॉब्लम्स करी जिसमें हमने क्या क्या सीखा, यूनिट वेक्टर निकालना सीखा, ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज निकालना सीखा, और हमने क्या निकालना सीखा आपको ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज के बाद हमने क्या सीखा वहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें हम ग्रेडियंट को यूज़ कर सकते हैं, जैसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव, वो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो कंप्लीट करेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एन स्केलर क्वांटिटी। थैंक यू सो मच।